नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार की सियासत की एक ऐसी कहानी जो बिहार के लोकसभा चुनाव पर बड़ा असर डाल सकता है। ये कहानी शुरू होती है बिहार के सिवान जिले से, जहां कभी शहाबुद्दीन की तूती बोलती थी। कहा जाता है कि सिवान में कोई भी राजनेता बिना शहाबुद्दीन के अनुमति के किसी भी चुनाव में जीतने का साहस तो छोड़ दीजिए, चुनाव लड़ने की ताकत नहीं रखता था। लेकिन हालात कैसे खराब हो जाते हैं और किसी के दुर्दिन आते हैं, तब उसी की पार्टी और उसी का नेता उससे मुंह कैसे मोड़ लेता है, इसका जीता जागता नमूना है सिवान में शहाबुद्दीन का परिवार। हालांकि शहाबुद्दीन की अनुपस्थिति में लगातार 3 लोकसभा चुनावों से राजद ने उनकी पत्नी हिना साहब को टिकट तो दे दिया, पर अपने वोट बैंक को एकजुट नहीं रख पाई। ये वही राजद थी जो एमवाई के समीकरण के बल पर बिहार की सत्ता पर तो काबिज हुई, देश की राजनीति में लालू प्रसाद यादव एक बड़ा चेहरा बनकर उभर गए। मुस्लिम यादव समीकरण के बल पर जिस सरकार ने बिहार की सत्ता पर 15 वर्षों तक राज किया, उसमें मुस्लिम का मतलब शहाबुद्दीन हुआ करते थे। हालांकि इस वीडियो में हम इस पर ज्यादा विवेचना नहीं करने वाले हैं, सीधे मूल मुद्दे पे आते हैं। शहाबुद्दीन की मौत के बाद राजद ने शहाबुद्दीन के परिवार को दरकिनार कर दिया। ऐसे में भाजपा जैसी पार्टियां शहाबुद्दीन के परिवार के लिए कोई राहत लेकर नहीं आ सकती हैं। वहां पर मुस्लिम फैक्टर काफी काम करता है। अभी सिवान में जदयू की कविता सिंह सांसद हैं, जिन्होंने हिना साहब को पिछले चुनाव में हराया था। कविता सिंह जदयू की इकलौती महिला सांसद हैं और हिना साहब राजद की तरफ से इकलौती महिला उम्मीदवार थी। हालांकि अब हालात बदले हैं तो जदयू और राजद एक साथ आ गए हैं। इसी बीच अब चिराग पासवान ने सिवान की राजनीति में एंट्री कर दी है और कल चिराग पासवान ने सिवान में अपने प्रवास के दौरान हिना साहब और उनके पुत्र ओसामा के साथ लंबी बातचीत की है। इसके बाद सिवान की राजनीति में तो हलचल हुई ही है, बिहार की राजनीति में भी एक बड़ा हलचल हो गया है। हालांकि अब तक यह अंदेशा जताया जा रहा था कि हिना साहब अंततः राजद की उम्मीदवार होंगी। सिवान से टुन्ना जी पांडे राजद को बड़ा मजबूत चेहरा बनाकर प्रस्तुत कर रहे थे और घोषणा कर चुके थे कि अगर हिना साहब या शहाबुद्दीन साहब के परिवार से किसी को राजद आगे नहीं बढ़ाता है तो वो विद्रोह कर देंगे। हालांकि उनके भाई खुद राजद के टिकट पर बड़हरिया से विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। अब यह देखना दिगर होगा कि सिवान जो 6 विधानसभा क्षेत्रों में विभक्त है और जिसमें 5 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है, ऐसे में सिवान से राजद किसे टिकट देती है। हालांकि भाजपा की बात करें तो ओम प्रकाश यादव या मंगल पांडे सिवान से भाजपा के उम्मीदवार होंगे, इसमें अब कोई किंतु परंतु नहीं है। हालांकि चिराग पासवान ने जिस कदर हिना साहब को लेकर एक नया राग अलापा है, इससे लगभग 7 लोकसभा सीटों पर सीधे मुस्लिम वोटों की गोलबंदी होती दिख रही है। ये सीट है छपरा, महाराजगंज, गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी और शिवहर, जो एक दूसरे से सटे हुए हैं। इसमें गोपालगंज सीट, जहां पर सुभाष सिंह के निधन के बाद उपचुनाव हुआ था विधानसभा का, वहां हिना साहब का फैक्टर काम कर गया और तमाम कवायद के बावजूद वहां से राजद सीट नहीं निकाल पाई। अब यह देखना दिगर होगा कि हिना साहब और चिराग के बीच हुई बातचीत के बाद किस तरह के हालात बनते हैं। पर एक बात तो साफ है कि अगर चिराग पासवान की पार्टी में हिना साहब आती हैं तो उत्तर बिहार का राजनीतिक समीकरण बदल जाएगा और मुस्लिम मतदाता, जिस पर कई दलों का दावा है, उसका वोट बैंक भी एनडीए की तरफ खिसकता हुआ नजर आएगा। सियासत में क्या कुछ होगा कोई बता नहीं सकता। पल पल बदलते बिहार के सियासी समीकरण को समझने के लिए देखते रहिए बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।